हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग को क्वांट बेसिक सीरीज में मज़ा आ रहा होगा। अभी हम लोगों ने परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस कंप्लीट किया है और आज हम लोग CI और SI सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस का वीडियो अभी तक नहीं देखा है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, पहले उसको देख लें तो ये टॉपिक में आपको और चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। हर पिछला वीडियो का कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में ज़रूर यूज होगा, तो ज़रूर उसको देख लें तो आपको मज़ा आएगा। तो आइए आज हम लोग SI और CI करते हैं। पहले थोड़ा सा SI और CI का बेसिक लेते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले SI सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग सिंपल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन वन टाइम होता है। यानी कैलकुलेशन क्या? प्रिंसिपल जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है R% इंटू T ईयर्स बाई 100। तो यही हमारा क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। अब एक चीज, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, या इंटरेस्ट इज इक्वल टू हम लिखेंगे तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इस टॉपिक में इतनी छोटी से बेसिक के अलावा कोई भी और चीज़ होती नहीं, सिंपल इतना सा फार्मूला, और कोई भी एक बार देखेगा तो पता चल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखना है इस टॉपिक में, जो मैं लिख दे रहा हूँ, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। जैसे अ सम ऑफ मनी n टाइम्स इन T ईयर्स। अब इसका क्या मतलब है? जैसे सपोज आपने बैंक में 100 रुपीज़ जमा किया, आफ्टर 300 हो गया, मतलब वो 200 क्या हुआ? इंटरेस्ट उसमें ऐड हुआ। तो जो भी चीज़ n टाइम्स या n रुपीज़ कुछ टाइम के बाद होती है, उसी को हम लोग अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाउंट। एक तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और कितने भी टाइम के बाद, सपोज आपने 500 रुपीज़ किसी बैंक में कहीं जमा किया और आफ्टर 2 ईयर्स वो 700 हो गया, दैट मीन्स वो 700 क्या है? हमारा अमाउंट है, क्योंकि 200 रुपीज़ उसमें इंटरेस्ट ऐड हुआ है। तो बस इतने सा बेसिक है आपके सिंपल के लिए। और अब हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक में, कुछ आपके मैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ शॉर्टकट भी साथ साथ देंगे, जिससे आपका टाइम बचेगा, क्योंकि इस टॉपिक में कैलकुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और कैलकुलेशन से बचने के लिए हमें कुछ थोड़े से लॉजिक शॉर्टकट लेने पड़ेंगे। तो आइए देखें। और जैसा कि मैंने पहला वीडियो में बताया कि पूरी अर्थमेटिक में मेरा एक ही स्लोगन है, जो कहे वही करो। अगर आप सही से लैंग्वेज पढ़ते हो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, और आप करते हो, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। तो आइए देखें। एट व्हाट रेट परसेंट सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 16 ईयर्स। फिर वही चीज़, डबल, ट्रिपल, n टाइम, 4 टाइम, मतलब ये हमारा अमाउंट बनेगा। तो सपोज हमने लेट किया कि प्रिंसिपल हमारा क्या है? x, तो अमाउंट क्या होगा? डबल हो गया है, दैट मीन्स 2x। तो इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 2x माइनस x, तो इंटरेस्ट हमारा क्या हो गया? क्योंकि हम सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो SI हो गया। SI का सिंपल सा रूल है P/R/T बाय 100। SI हमारी क्या है? x, प्रिंसिपल x, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, और आपका टाइम दिया है 16 ईयर्स, डिवाइड बाय 100। x से x कैंसिल, तो R इज इक्वल टू 25/4 या 6/1/4%। तो सब फिर देखिए, जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है कि उसकी लैंग्वेज, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब इसी चीज़ को अगर हमें थोड़ा जल्दी करना, जहाँ जहाँ हमने n टाइम्स में 2x 3x, अगर हम n टाइम्स nx लेके इसका एक शॉर्टकट बनाएं तो बहुत आसान है। सिंपल के लिए अगर ये क्वेश्चन आता है तो मैं इसका एक सेकेंड मेथड आपको दे रहा हूँ। R इज इक्वल टू n-1/T इंटू 100। n से क्या मतलब है? हमारा n टाइम्स, और T से मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स। तो हमारा कितना दिया है? डबल, यानी n इज इक्वल टू दिया है 2, तो 2-1/16 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 6/1/4%।
तो देखिए बहुत आसान है। CISI में अगर हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, सही से देखते हैं, तो बहुत आसान टॉपिक है। इतना आसान है कि अगर मेरा बेसिक का आप सेशन देखते हो और आप उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करोगे कहीं पे भी, तो बहुत आसान आपको लगेगा। यकीन मानिए, थोड़े दिन आप कंटिन्यू हमको फॉलो करिए, आपको इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा इस पूरे एप्टीट्यूड सेक्शन में। तो आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर्स, इन हाउ मैनी ईयर्स विल इज ट्रिपल। तो अब यहाँ पे भी देखें कि ये वही क्वेश्चन है, बस ये डबल स्टेप है। तो अगर हम पहले बाय कॉन्सेप्ट इसको सॉल्व करें, अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर्स, तो अब देखिए सपोज हमने लेट किया कि प्रिंसिपल हमारा x है, तो अमाउंट हमारा डबल है, यानी ये हो गया 2x। तो इंटरेस्ट हमारा क्या हो गया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 2x माइनस x, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया x। और टाइम दिया है आपका 8 ईयर्स, t इज इक्वल टू 8 ईयर्स। अब अगर हम लगाएं SI इज इक्वल टू PRT बाय 100। SI हमारा है x, P है x, R फाइंड करना है, T है 8 बाय 100। तो R इज इक्वल टू आ गया 100 बाई 8, यानी कि आपका हो गया ये 12.5%। अब देखें इसी का सेकेंड पार्ट क्या दिया है, इन हाउ मैनी ईयर्स द सम इज ट्रिपल। तो अब देखो सम इज ट्रिपल, दैट मीन्स प्रिंसिपल अगर अब x है तो अमाउंट हमारा क्या हो गया 3x। फिर से इंटरेस्ट हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट हमारा क्या हो गया 3x माइनस x, यानी कि 2x। सेम फार्मूला अगेन हम लोग, SI इज इक्वल टू PRT बाय 100। SI हमारा है 2x, प्रिंसिपल है x, R अभी हमने निकाला है 12.5 या 100 बाई 8 लिख सकते हैं, कोई 100 बाई 8 कैलकुलेशन में आपका कम हो जाएगा। और आपको टाइम निकालना है, डिवाइड बाई 100, 100 हमारा कैंसिल, x कैंसिल हो गया। तो t इज इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा 16 ईयर्स। तो देखिए ये भी बहुत आसान था। और इसको अगर हम लोग शॉर्टकट सेकेंड मेथड, यानी जहाँ जहाँ हमने 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम n टाइम है, वहाँ हम n1 टाइम्स और n2 टाइम्स यूज करेंगे। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट से जो आप डेरिवेशन करोगे, तो एक ये आसान सा इसका रूल निकल के आएगा, t2 इज इक्वल टू t1, t2 क्या है ईयर्स है, n2 माइनस 1 अपान n1 माइनस 1। n2 क्या है, n1 दिया है आपका 2 टाइम्स डबल और n2 दिया है ट्रिपल। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, t2 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा t1, ये है 8, n2 है 3 माइनस 1 अपान 2 माइनस 1, 8 इंटू 2, t2 इज इक्वल टू 16 ईयर्स। तो ये अगर बाई शॉर्टकट करेंगे तो बहुत ही आसान है, बहुत इजी वे में इसको कर सकते हैं, और कॉन्सेप्ट से करेंगे तो ये मैंने कर दिया। तो ये सिर्फ और सिर्फ देखिए जितनी भी क्वेश्चन सब पढ़ रहे हैं, सिर्फ इसकी लैंग्वेज और इसके अकॉर्डिंग जो कह रहा है वही लिख रहे हैं, और आपका आसान सा सोल्यूशन हो रहा है। अब देखिए अगला तीसरा क्वेश्चन, चलिए। अ सम ऑफ मनी lent on simple interest triple itself in 15 years and 6 months, in how many years still it double। तो ये भी वही है, यानी कि आपका n1 दिया है 3 टाइम्स यानी ट्रिपल, एंड n2 दिया है आपका डबल यानी कि 2, t1 ईयर्स दिया है 15 ईयर 6 मंथ्स। अब इसको भी ईयर में कन्वर्ट कर दे तो 6 बाई 12, तो ये आ जाएगा 31 बाई 2 ईयर्स। अब सेम अभी जो आपको पिछले क्वेश्चन में लिखा मैंने लॉजिक, t2 इज इक्वल टू t1 n2 माइनस 1 अपान n1 माइनस 1। सब कुछ वैल्यू हमें पता है, t1 हमारा है 31 बाई 2 ईयर्स, n2 है
2 माइनस 1 अपान n1 है 3 माइनस 1, तो ये आ गया 31 अपान 2 इंटू 2 4, 31/4, 4 7 या 28, 3/4। अब अगर इसको चेंज करें तो 7 ईयर्स प्लस 3/4 ईयर को मंथ्स में कन्वर्ट करें तो तो आंसर क्या आ जाएगा 7 ईयर्स 9 मंथ्स। तो ये पिछला क्वेश्चन ही है, बस थोड़ा सा फ्रैक्शन वैल्यू थी, ये भी बहुत आसान है। तो आंसर क्या आएगा 7 ईयर 9 मंथ्स। तो करेक्ट आंसर इज बी। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान, अगर आप देखेंगे तो बहुत ही आसान टॉपिक है। आए देखें इसको। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज 4/25 ऑफ द सम एंड द रेट % इक्वल टू द नंबर ऑफ ईयर्स, देन द रेट इंटरेस्ट पर एनम इज। यहाँ पे भी देखिए कुछ करेंगे नहीं, फिर मैं लिख रहा हूँ क्या है मैथ्स, जो कहे वही करो। देखिएगा ध्यान से, जो कह रहा है आपको लैंग्वेज पे केवल ध्यान देना। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज 4/25 ऑफ द सम, यानी ये कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है 4/25 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, दी सम मतलब प्रिंसिपल। तो एस आई इज इक्वल टू क्या दिया है 4/25 इंटू पी, एंड दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स, यानी आर इज इक्वल टू टी है। देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब सिंपल सा एस आई का फार्मूला लिखेंगे, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाय 100। एस आई हमारा कितना है 4/25 इंटू पी आर आपको फाइंड करना है, तो टी की जगह में भी क्या लिखेंगे हम लोग आर बाई 100। पी से पी कैंसिल, 25 4 जा 100, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू आ गया 4। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा 4। देखिए यहाँ पे भी हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा, उसकी लैंग्वेज क्या है, जो कहा मैंने वही लिख दिया और ऑटोमेटिक आंसर आ गया। यानी कोई इसमें से एक्स्ट्रा आपको दिमाग नहीं लगाना। यकीन माने जो दिमाग लगाएगा उसको अर्थमेटिक आएगी नहीं, सिर्फ जितना सेंटेंस का है उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू पुट करो और आपका आसान सा आंसर आ जाएगा। ठीक, देखते हैं अगला। A sum was put at simple interest at a certain rate of 4 years. Had it been put at 2% higher rate, it would have faced ₹56 more. फिर यहाँ पे देखिए कुछ करेंगे नहीं, जो कहा वही चीज़ लिखेंगे। क्या कह रहा है सर्टेन रेट पे आपका 4 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट लिया गया। सपोज सर्टेन रेट मैंने ले लिया आर। अब क्या कह रहा है हैड इट बीन पुट 2% हायर रेट, अगर 2% रेट बढ़ा। अब देखो कॉमन सेंस की बात कि जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा के कोई चीज़ करोगे तो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, यानी यहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, यहाँ पे इंटरेस्ट कम होगा। तो कितना, जब भी कुछ सेंटेंस मैं आपको एप्टीट्यूड में बता रहा हूँ जो यूज हो, जैसे मोर देन, लेस देन, इंक्रीज, डिक्रीज, एक्सीड, ये कोई भी सेंटेंस यूज होते हैं, इसका मतलब है डिफरेंस ऑफ टू वैल्यूज। तो यहाँ डिफरेंस किसका लेंगे हम लोग, डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। किसका डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस ऑफ एस आई। तो दोनों का डिफरेंस कितना दिया है 56 रुपीज मोर। तो हम सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फार्मूला लिखेंगे, एस आई इज इक्वल टू पी आर के जगह में R+2, क्योंकि इस पे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। टी आपका 4 ईयर्स है बाय 100 माइनस पी पहले का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था R था 4/100। इन दोनों का डिफरेंस दिया 56 रुपीज मोर। तो देखा जाए तो यही एक लाइन का इक्वेशन है, बस सिंपल। अब अंदर आप कैलकुलेशन करोगे तो 4PR प्लस 8P माइनस 4PR, एलसीएम आपका 100 हो गया, इज इक्वल टू 56। ये कैंसिल हो गया, तो 8P/100 इज इक्वल टू 56। 8 7 जा 56, तो प्रिंसिपल आपका क्या हो गया 700 रुपीज़। ये जो अभी मैंने सॉल्व किया ये पूरा कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट। अब अगर बायोलॉजिक इसको सॉल्व करें तो क्या कह रहा है कि अगर 2% का रेट इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है तो आपका इंटरेस्ट कितना इंक्रीज हो रहा है 56, यानी कि दोनों का डिफरेंस क्या है 56।
तो अगर इसको हम लॉजिक से सॉल्व करें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% था, सॉरी आपका क्या दिया था, 4 इयर्स का टाइम था और रेट कितना इंक्रीज किया गया है 2%। तो जब 8% का डिफरेंस है तो क्वेश्चन में क्या डिफरेंस दे दिया है 56 रुपीज का। तो जब 1% का डिफरेंस हमारा जाएगा तो 56/8 यानी ये 7 का, तो 100% का इज इक्वल टू 700। तो आप चाहो तो इसको सेकेंड मेथड लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसान है। तो देखिए अभी हमने एक टॉपिक का एक आउटलाइन आपको दिया कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट है कैसा, सिर्फ और सिर्फ इसकी लैंग्वेज अगर हम सही से पढ़ते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट में क्या कॉन्सेप्ट में दिया, कल सिंपल सा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है, सिर्फ इंटरेस्ट को वन टाइम कैलकुलेट करते हैं यानी PRT/100, और अमाउंट क्या है आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इन दोनों के अलावा कोई नया कॉन्सेप्ट मैंने यूज ही नहीं किया और इसका बेसिक आपको पढ़ाया। तो थैंक यू सो मच। आप इस टॉपिक का पहले आप देखेंगे, प्लस साथ साथ जो भी आपके और भी सर्किल में लोग हैं जिनकी एप्टीट्यूड बहुत बेसिक वीक है, आप उन तक भी ये पहुंचाएं, उनको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम में यकीन मानिए आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि अभी तो हम लोग बेसिक सीरीज लेके चल रहे हैं, अभी इसमें एडवांस सीरीज भी लाएंगे जैसे ही बेसिक ख़त्म करेंगे। तो हर कोई इसमें पार्टिसिपेट करे मैं चाहता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले। थैंक यू सो मच, थैंक यू।